अच्छा जी, वीडियो के शुरू में कुछ कमेंट्स हैं, तो इन सब भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नदीम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक खुश रखे आपको। ज़ीशान मलिक भाई शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और दिता जट भाई, आपके भी तकरीबन हर वीडियो में कमेंट्स होते हैं, अल्लाह पाक खुश रखे। और अयूब मिर्ज़ा साहब की तो क्या ही बात है, किसी भी चैनल पे हमारी वीडियो, हमारे रिलेटेड वीडियो आ जाए, ये सर सर फहरस्त होते हैं। और परदेसी भाई भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे सर, बहुत शुक्रिया। और अच्छा जी, वीडियो में अगर आपको खुराक के लिहाज से थोड़ा बहुत इशू आए, खुराक की कीमत के लिहाज से, कि आपने तेल वगैरह ऐड करना है, तो 2-4 हज़ार का फ़र्क आएगा, आप एडजस्ट कर अस्सलाम लीजिएगा। वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अशरफ और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। आपने यूट्यूब पर पहले काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपने 10 बकरियों का, 50 का, 100 का सालाना आमदन या खर्च देखा होगा। ठीक है आज मैं आपको 10, 15, 20, 50 की आमदन या खर्च नहीं बताने वाला, सिर्फ एक बकरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप घर में एक बकरी रख के कितना कमा सकते हैं और कितना उस पर खर्च आएगा आपका, इंशाल्लाह इस वीडियो में टोटल इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जी मैं कुछ बता दूं। एक दो कमेंट्स आए थे जी, एक दोस्त कह रहे थे कि ये बकरी आपके घर में लंगड़ा क्यों रही है। तो भाई इसके ना ये टांग है, इसमें फ्रैक्चर आ गया था। ये जब चराई के लिए जानवर जा रहे थे तो एक बैलगाड़ी वो इसकी टांग पे से गुजर गई थी, जिसकी वजह से इसकी टांग टूट गई थी। इस वजह से ये घर है, बाकी इसको कोई इशू नहीं है। पहले ये काफ़ी हेल्थी थी, लेकिन कमज़ोरी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से ये काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है। ठीक है, तो चलें जी वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा जी, एक बकरी बेसिकली रखते हैं जो शौकीन लोग होते हैं, या कुछ ऐसे दोस्त जिनके घर में बकरी की दूध की ज़रूरत होती है, या कुछ लोग कुछ नहीं, काफ़ी हद तक ऐसे लोग होते हैं जो सुन्नत पूरी करने के लिए रखते हैं। लेकिन एक बकरी आपको सालाना या माहाना तौर पर कितनी आमदन दे सकती है, इंशाल्लाह वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, ये मैं जिस सिर्फ आपको अपना एक राउंड अबाउट लगा के, मीन के एस्टिमेट में लगा के बता रहा हूँ। राउंड बाउंड लगा के मिनके एस्टिमेट लगा के बता रहा हूँ। ठीक है, बैठ के बातें करना और प्रैक्टिकली करने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इंशाल्लाह जो मैं एंड में जाके आपको चीज़ बताऊंगा वो एक बातों का निचोड़ होगा, लेकिन उसको जब मैं कम करके लेके आऊंगा आमदन को, तो वो प्रैक्टिकली से भी कम होगा। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल मानेंगे कि हाँ यार, वाकई मतलब एक बकरी से इतना अर्न कर सकता है। कुछ शर्तें हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको शुरू में बता दूं कि अगर आपने अर्न करना है, अर्न थोड़ा बहुत भी एक बकरी से, क्योंकि हम अर्निंग की बात कर रहे हैं, आमदन की बात कर रहे हैं, तो मैं बकरी सिलेक्ट करूंगा वो जिसके नीचे दूध हो। बच्चों वाली बकरी मैं अभी सिलेक्ट नहीं करने वाला। अच्छा जी, बच्चों वाली बकरी से मुराद ये है कि गब्बन बकरी, प्रेग्नेंट बकरी। आप बच्चों के साथ बकरी भी खरीद सकते हैं, मैंने उसका ज़िक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ज़्यादा महंगी हो जानी थी, वो 45-50 पे चली जानी थी, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने दूध वाली बकरी को ही प्रेफ़र की है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि बकरी मैं बेसिकली ख़रीदना चाहूँगा मंडी से। बच्चों वाली मंडी से बकरी मंडी से ख़रीदने का काफ़ी ज़्यादा ना बंदे को होता है, फ्रॉड का सीन होता है। फ्रॉड ऐसा होता है कि बच्चे समटाइम अंदर ठीक नहीं होते, 50-50 चांसेस होते हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। मैं सिर्फ दूध वाली बकरी परचेज़ करना चाहूँगा। अगर मैं उसकी कीमत की बात करूँ तो कीमत सर मैं वो बकरी परचेज़ करना चाहूँगा जिसकी कीमत 30 से 35 हज़ार है, और नस्ल वो बीतल में होगी। अगर बात की जाए कि वो कितने बीतल में होगी, प्योर होगी या थोड़ी सी काफ़ी डाउन होगी, अगर उसको मैं 100 में से पॉइंट देना चाहूँ ना, तो 80 पॉइंट दूंगा। ऐसी बकरी आपको 30 से 35 हज़ार में आराम से मिल जाएगी मंडी से। अगर किसी रेवट से खरीदेंगे तो 50 हज़ार, 55, 45 इस रेंज में मिलेगी। ठीक है जी। तो ये मैंने जी 30 से 35 की, फॉर एग्जांपल आपने बकरी खरीद ली, ठीक हो गया जी। अब जी उस बकरी के नीचे दूध होगा तकरीबन 2 किलो से लेके 3 किलो के दरमियान। 2 किलो से भी कम नहीं होगा, 3 किलो से शायद थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। अब ना हम 3 किलो रखेंगे ना 2 किलो रखेंगे, हम बेसिकली फिक्स करेंगे 2.5 यानी कि 2.5 किलो। अब जी बकरी हमने 35 हज़ार की, 30 से 35 जितने की भी चलें खरीद ली, वो दूध देती है 2.5 किलो, आपके घर में मौजूद है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा आप उसका दूध सेल करते हैं या क्या करते हैं। बेसिकली ये हमने एक फिजिबिलिटी बनानी है, तो मैं अपने जो मैं करना चाहूँगा मैं वो आपको बताऊँगा। मैं दूध सेल करने की बात कर लेते हैं। खो आप अपने घर भी रखेंगे, जो दूध आप मार्केट से परचेज़ करते हैं वो आपको परचेज़ ना करना पड़ेगा। इसी तरह मैं उसको सेल करके एक आपको अच्छे तरीके से ना समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, उसने दूध दिया 2.5 किलो, 2.5 किलो। हमारे दूध सेल होता है 70 रुपये पर केजी।
अगर सिटी में आप तो 110 का भी सेल होता है और 100 रुपये का भी सेल होता है, ठीक है। मैं ना 110 का लगाऊंगा ना मैं 60 का लगाऊंगा, मैं 70 रुपये पर केजी के लिहाज से उसको दूध को काउंट करूंगा। अच्छा जी, बकरी ने 2.5 केजी दूध दिया, वो बनता है जी 175 रुपये का। अब आपने एक दिन के 175 रुपये एक बकरी से कमा लिए, ठीक है जी। अब करना क्या है, 80 रुपये, 175 में से 80 रुपये अगर आप निकालेंगे ना, तो उसकी अच्छी खासी खुराक, आप बकरी की अच्छी खासी, जिसमें थोड़ा बहुत गंदम या जो भी आपका उसे कहते हैं वंडा वगैरह, वो भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। 80 रुपये में वो आराम से आपका हल हो जाएगा खुराक का मसला। आपको बचे कितने एक दिन का, 100 रुपया। अगर इसी 100 रुपये को आप एक महीने 30 दिन के साथ ज़रब देते हैं, तो ये सर बनता है तकरीबन 3000 रुपया। अगर इसको 6 महीनों के साथ ज़रब देते हैं, ये 18,000 रुपया बनता है। अच्छा, 6 महीने बकरी से दूध निकालने के बाद, ठीक है ना, समझ आ रही, दूध निकालने के बाद उसको अच्छी खुराक देने के बाद मेरे पास 18,000 रुपया जमा हो गया, ठीक है ना। अगर मैंने सेल किया, अगर सेल नहीं किया तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप जो पहले मार्केट से दूध परचेज करते थे, अब वो आपको नहीं, आपका 18,000 की बचत हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, चले मैंने सेल किया है, ठीक है जी, 18,000 मेरे पास मौजूद है। अब जब बकरी 6 माह के बाद जब बकरी मैंने दूध निकाला, उसके बाद मेरा जी माइंड होगा कि मैं उससे बच्चे लूँ, ठीक है। 6 माह के बाद जब मैं उसे क्रॉस करवाऊंगा, अब देखिए ये जानवरों की फिजिबिलिटी या कोई और बिजनेस ही है, बिजनेस होता है ना, तो हम फिक्स कर लेते हैं जी 6 माह बाद मैंने ऐसे ही करना है। 6 माह से 15 दिन ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं, ठीक है। बकरी क्रॉस हुई, ठीक है, 1 माह का गैप मैं आपको दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। बकरी क्रॉस हुई, जब उसके अगले 6 माह बाद उसके पेट में बच्चे पलेंगे, तो वो बच्चे फॉर एग्जांपल 1 देती है, 2 देती है, 3 भी दे देती हैं सम टाइम। हम 2 बच्चों का लगा लेते हैं, एक का भी लगा ले, आप एक का भी लगा सकते हैं। और जैसे मैं बताऊंगा उसमें से एक बच्चे की कीमत आप कम कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, 6 माह बकरी बच्चे 5 माह बच्चे देती, 5 माह में 152 दिन में जब उसने बच्चे पैदा किए, उसने 2 बच्चे मिसाल के तौर पर दे दिए, एक भी हो सकता है 3 भी, आप जो मैं रकम बताऊंगा उसमें से कट वट करके कर लीजिएगा, ठीक है। 2 बच्चे जी दे दिए उसने। अब उन पर आप 6 माह मजीद मेहनत करेंगे तो एक तकरीबन, अच्छा जी, 6 महीनों में बकरी ने बच्चे, 6 महीनों 152 दिन, यानी कि 5 माह और 2-3 दिन में बकरी बच्चे पैदा कर देती है। तो हम टोटल 6 महीने लगाएंगे, क्योंकि क्रॉस भी होना है, शायद थोड़ी सी लेट हो जाए या पहले हो जाए। फुल खुला डुला हमारी फिजिबिलिटी खुली डुली चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, जब उसने बच्चे पैदा किए, 2 बच्चे हैं टोटल। जब शुरू से आपने बकरी खरीदी थी और अब तक आपको 1 साल हो चुका है। अगर बात की जाए आपने कितना कमाया, अब आप दोस्त सोच रहे होंगे यार ये बच्चे पैदा किए जा रहा है, बकरी की खुराक पे हमने कुछ जो पैसे लगाने हैं वो कहाँ से आएंगे, ठीक है, वो बताता हूँ। 18,000 जो आपने बकरी से कमाया था, अब वही आपने बकरी पे इन्वेस्ट तब करना है जब उसने बच्चे उसके पेट में होंगे, समझ आ रही है ना। जब बकरी क्रॉस होगी उसने दूध देना बंद कर देना है। जो 18,000 आपके पास पहले मौजूद होगा, उसमें से तकरीबन आपकी खुराक का खर्च आएगा 12-13,000। अगर एक दिन का 80 रुपये की अच्छी खुराक भी बखा रही है, ठीक है, तो आपका तकरीबन 13,000 रुपये खर्च हो जाएगा उस तरफ। अब उसने बच्चे दिए, फिर आपके पास 6,000 रुपये स्पेयर पड़ा होगा, आप फिर वो इन्वेस्ट करेंगे बकरी के ऊपर। वो 2 माह, ये 2 माह की आराम से, बल्कि 2.5 माह की खुराक आराम से आप उसको दे देंगे। 2.5 माह के बाद आपने बच्चों का दूध ख़त्म करना है आहिस्ता आहिस्ता, उनको भी खुराक पे लेके आना है, बकरी का दूध फिर सेल करना है। बकरी अब दूध देगी कंफर्म 3 किलो, क्योंकि वो बच्चे पैदा कर चुकी होगी, अच्छी खुराक दी होगी आपने, फिर वो दूध सेल करेंगे। उससे जो कमाएंगे वो बकरी और बच्चों दोनों पर इन्वेस्ट करना है। तकरीबन जब बच्चे 6 माह के हो चुके होंगे, यानी कि बच्चे 6 माह के जब हो गए, शुरू जब आपने बकरी खरीदी तब से लेके अब तक आपको 1.5 साल हो चुका है। आपने क्या कमाया, क्या आपको खर्च हुआ, अब हम वो बताने जा रहे हैं जी। अच्छा जी, अगर 6 माह का बीतल बकरी का बच्चा मंडी में सेल करते हैं ना, कम से कम 25,000 का आराम से सेल होगा। तो 2 बच्चे हैं, 50,000 के बनेंगे। बकरी आपके पास वो मौजूद है, उसकी हमने 35 की खरीदी थी, हम कम से कम 30,000 की उसकी कीमत अभी भी रखेंगे, ठीक है जी। तो टोटल आपके पास सर मौजूद होगा 80,000 रुपया। खुराक का खर्च, हर चीज़ का खर्च निकाल चुके हैं। आपने बकरी से ही कमाया, उसी पे लगाया। अब तकरीबन आपने 1.5 साल में एक बकरी से 80,000 रुपया कमा लिया। हम इसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि बातें करने और प्रैक्टिकली करने में बहुत डिफरेंस होता है। अब हम काउंट क्या करेंगे, 80,000 में से हम तकरीबन 20,000 कट कर देते हैं। समटाइम बकरी एक बच्चा देती है, समटाइम 3 भी दे देती है, समटाइम कीमत कम लगती है। हम 20,000 कम करके 60,000 रुपया रख लेते हैं। तो हम ये आखिरी निचोड़ ये हमारे पास आया है कि एक बकरी आपको 1.5 साल में, तकरीबन 1.5 साल की मैंने बात की है, आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया, सिर्फ 35,000 जो लगाया था वो आपके पास स्पेयर मौजूद है, ठीक है जी।
और उसी से जो कमा के उसी पे लगाते रहे हैं, और तकरीबन आपको 60,000 एक बकरी दे रही है 1.5 साल बाद। ठीक है, मेरे मुताबिक आप 1 साल बाद भी ये ले सकते हैं अगर आपके पास खुराक ज़्यादा अच्छी है। ठीक है ना, खुराक ज़्यादा अच्छी का मतलब ये है कि आप वंडा रेगुलरली दें, उसकी डीवर्मिंग वगैरह हर चीज़ उसमें करें। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि मैंने आपको मेडिसन वगैरह के बारे में नहीं इसमें बताया कि वो भी ऐड करने हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट चला जाएगा, उसका ज़्यादा इतना खर्च नहीं होता एक बकरी का। ठीक है, 3-4 हज़ार लगा लें, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सरकार अगर आपके पास 10 बकरियां हैं तो 60 को आप मल्टीप्लाई जैसे दे दें 10 से, तो 6 लाख रुपए बनता है एक साल का या 1.5 साल का। ठीक है, तो अगर एक महीने की बात करें तो आप एक महीने का 43 या 44 हज़ार आराम से 10 बकरियों से कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी छोटी सी फिजिबिलिटी है, जो भी सीन है वो थी। अगर आपको समझ लगी है तो बेहतरीन है, अगर नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में मज़ीद बता सकते हैं कि ऐसे भी किया जा सकता था। तो वीडियो एंड करते हैं जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।